हरे कृष्णा। भागवतम की भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। भागवत का हर श्लोक कहता है भागवते उत्तम श्लोके, ये कोई साधारण नहीं है। तो गए संग हम लोग कहाँ पर आकर रुके थे? हाँ, पांडव स्वर्ग, यानी कि वो जा रहे हैं फिलहाल। इसमें क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? टिकट कंफर्म हुई इसलिए स्वर्ग की? मैंने बताया था आप लोगों को, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए, यानी कि भगवान अपना लीला अवतार समाप्त करे भूता से, और यहाँ से कहाँ चले गए? तो देखते यहाँ पर स्वर्ग है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। हम लोग एक बार यहाँ पर चार्ट वो लगा देंगे ऐसा इस मंदिर के अंदर, तो आप लोग समझ पाएंगे कि भगवान वैकुंठ और वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम, अयोध्या आता है, वैकुंठ आता है, ब्रह्मलोक आता है, बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान आते हैं। उसके बाद में वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम। वहां पर पहुंचते पहुंचते पता नहीं हमारे कितने जन्म निकल जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज जी ने कि कुछ कली के कुछ, यानी कि कली कैसा होगा, इसके वहां पर उनको क्या दिखाई दिए? कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, लक्षण क्या दिखाई दिए? कुछ लक्षण दिखाई दिए। जैसे होता है कि हमारे अंदर डॉक्टर कहता है कुछ सिम्टम दिखा दे, कावेरी की, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, तो क्या होता है पहले आने से पहले क्या होता है हमारे अंदर वो सिम्टम थोड़े, जैसे जॉइंटिस आता क्या होगा, नाखून थोड़े से पीले पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज को क्या हुआ कि उनको भी कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दिए। तो कौन से लक्षण दिया है मैं आपको एक कथा के रूप में बताऊंगा कि लक्षण कैसे थे, एक कथा के रूप में। यहाँ पर तो बहुत सारा वर्णन किया है, जैसे बताते कि कुत्ते भौंकने लगे, कुत्ते जोर से भौंकना, एक होता है भौंकना और एक होता है रोना। उन्होंने कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आए वहां पर, जैसे कुत्ते भौंकने लगे, गधे रोने लगे। कुत्ता एक भौंक रहा है, कुत्ता करके भौंकता है, तो कहना ये होता है कि उसको कहीं ना कहीं यमराज यानी कहीं पर अपशकुन दिखाई देता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आज भी गांव में, गांव के बस्ती जो कुत्ता भौंकता है ना, तो लोग उसको पत्थर मारकर चुप कराते, बोले हट हट चुप कराओ उसको, क्योंकि वो अपशकुन माना जाता है। क्या माना जाता है? गुबड़ मराठी में वो भी अगर दिखाई देते, कहीं जगह पर शकुन भी माना जाता है, कहीं जगह पर अपशकुन माना जाता है, क्योंकि उसको तो देखना भी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन हमने जहां तक देखा है, यानी कि हमें आज भी अनुभव है, हम इस सहारा अपार्टमेंट में रहते थे, आपने देखा है ना, सहारा अपार्टमेंट रहते थे हम लोग यहाँ पर। तो वहां बाहर गैलरी थी, तो हम लोग वहाँ, और गैलरी कैसे ओपन थी, सामने हॉली फ्लावर स्कूल था। आज उसको लगभग कम से कम 8-9 साल हुए। तो हम लोग वहां पर पानी का एक प्लेट भर के रखते थे, और मैं सुबह शाम वहां पर पानी डालता ही रहता था। लेकिन शाम, अब ज्यादा करके हम देखते कि शाम होते सब चिड़िया कौवे भी अपने अपने घोंसले में, लेकिन वो सुबह भी उठ के देखता था पूरा प्याला खाली हो जाता था। तो रात को कौन पीने आता होगा? तो एक बार मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे देखने का। तो एक ऑल यानी कि ऊपर आता था वहां पर पानी पीकर, ये हमने 2-3 बार देखा था। वैसे अगर आप दीन दया के हिसाब से कर रहे हो, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर चलते हैं, अगर बिल्ली अगर रास्ता काटे तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या करते हैं फिर? 5 कदम, 7 कदम, तो चलो 5, 7, 12, 15, 20 जो भी। हम तो जीवन कभी आए नहीं। अगर बिल्ली काट भी लेती है तो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक महात्मा तो यहाँ तक बता दे, अगर कोई ऐसा अपशकुन नजर भी आए, तो उस जीव को या जो भी प्राणी होगा जिसको आप अपशकुन मानते हैं, उसको दोष मत देना, क्योंकि वो तो अपने प्रकृति से, मैंने तो कितनी जगह पर यह भी देखा है, जब बिल्ली रास्ता काटते लोग पत्थर लेके उसको मारते, ये गलत है भाई। वो तो अपने प्रकृति से बंधी हुई, उससे अच्छा आप क्या करो, चलो ठीक है, अगर काट भी दी तो क्या करो, भगवान का नाम और जोर से लो, और सकल मंगल निधि आधि विठो वाचे नाम। सकल मंगल निधि वाटप पर चर्चा चल रही ना, हर जगह पर प्रॉब्लम है वहां पर, घर से गली से लेके दिल्ली तक वैसे है। लेकिन संत कहते सबसे बड़ा निधि क्या है? विठो वाचे नाम। भगवान का नाम ही क्या है? सबसे बड़ा निधि है।
अगर आपके पास है तो चाहे कितने भी प्राणी आपका रास्ता काटे, कुछ भी आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने तो कितनी बार देखा है कि अच्छे प्राणी दिखने के बाद भी हम चले जाते तो काम नहीं बनता, और कभी कभी ऐसे प्राणी देखते कि जिससे देखने के बाद लोग यानी कि निकलते नहीं है बाहर, हम लोग निकल गए और काम हो गया। तो ठीक है, अपशकुन लिखे शास्त्र में कुछ भी प्राणियों को लेकर, लेकिन हमें उस बात पर इतना जोर नहीं देना। एक भगवत भक्त होगा ना, भगवत भक्त, जो सच्चा भगवत भक्त होता है वो तो सभी के प्रति प्रेम भाव दर्शाता है। क्या करता है? भगवान को पाने का सबसे सरल और सटीक रास्ता अगर कोई है, हो सके उतना सबसे क्या करो, अपनापन करो, यानी प्रेम भाव से रहने का प्रयास करो। फिर देखो भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम का आनंद आपको वहां से लेना शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कब? आप अगर सबसे प्रेम भाव से रहेंगे। यहां तक लिखा, यहां पर गधे, जो गधा होता है ना, गधा भी महाराज कहते हैं ऐसे लग रहा है कि उनको परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि उनको क्या माना गया? अपशकुन। लेकिन हम तो एक जगह पर देखते हैं महाराष्ट्र के संत थे, कौन? एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज ने पूरे भारत भूमंडल की यात्रा की, और यात्रा करते समय उन्होंने एक संकल्प किया। कौन सा संकल्प किया? मैंने बहुत बार बोला है, बोलिए कौन सा संकल्प किया? तीर्थाटन का जल इकट्ठा करेंगे और रामेश्वर को अभिषेक करेंगे। अब कम से कम कहां तो यहां तक जाता है 1.5 साल गए, कोई कहता है 2.5 साल गए। अब पूरा भारत भ्रमण करना है, तब जाकर वहां जाना है, यहां तक जाता नहीं। यहां से अगर हम लोग, जो लोग आषाढ़ी में जाते हैं ना पंढरपुर में, तो वो खुद कहते हमको महीना 2 महीना चलना पड़ा। वो तो फिर कहाँ निकले थे? पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले थे। आप हम थोड़ा सोच सकते हैं, एक ही संकल्प लेके चले, पूरे तीर्थों का जितने भी कुंड है, जितनी भी नदियां पवित्र है, सबका जल इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके कहाँ लेके जाना है? रामेश्वर को अभिषेक करना। ये प्रण है, ये संकल्प लेके चले हैं। क्या लेके चले? ऐसा संकल्प। अब उनके साथ उनकी काफी मंडली थी भाई, पहले जमाने में संत भी चलते तो उनके साथ में भी कुछ ना कुछ मंडलियां रहती थी, तो सभी लोगों का वही संकल्प था। तो सभी लगभग सब लोगों ने पानी इकट्ठा किया और कहां चले आए? रामेश्वर। आप कुछ ही समय के बाद हम रामेश्वर पहुंचने वाले, और संकल्प की पूर्णाहुति होने वाली है। ये होते समय सब लोग रास्ते से चल रहे, और एक गधा है, एक गधा पानी से व्याकुल हो चुका है, और उसको पानी मिलेगा तो शायद वो संतुष्ट हो गया और जिंदा रह सकता है इस अवस्था में। लेकिन सभी लोग जितने उनके साथ में थे, सभी देखते हुए आगे निकल गए। किसी के मन में ये नहीं आया चलो यार इतना पानी लाए, थोड़ा इनको पिला दे, थोड़ा लगकर एक दूसरे को पूछे भाई तुम लाए तो थोड़ा दो, तुम लाए तो थोड़ा। हम लोग एक दूसरों को गाइडेंस करने में पता नहीं भगवान कहां से बुद्धि देता है। लेकिन जब खुद की बारी आए तो 2 कदम 4 कदम पीछे, यहां तो बोले हमको पता ही नहीं था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसे ऐसे आंसर बोल देंगे, उस घटना से हमारा कोई संबंध नहीं। सब चले गए, किसी ने पानी नहीं पिला। लेकिन हमारे नाथ महाराज वैसे भी दयालु थे, शांत थे, स्वभाव से एकदम मृदु थे। उनको उसका जो जीना, जो तड़प रहा था, उससे देखा नहीं गया नाथ महाराज से। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने इतने साल का संकल्प किया, इतना पानी इकट्ठा किया, जाकर आप कहा इसको पिलाओ। रामेश्वर तो कुछ ही समय की दूरी पर है, वहीं पर जाकर अभिषेक करेंगे। पानी की बोतल दी, सब उस गधे के मुंह में डाल दी। बोले रामेश्वर आप अगर आप इसे स्वीकार ही करना तो इसके माध्यम से करो। मैं वहां आने में आप मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं। ताकत क्यों नहीं? क्योंकि इसका दुख मुझे यहां से आगे बढ़ने नहीं देगा। ये होते एक सच्चे भक्त का हृदय। उसे वो उसके लिए कोई शकुन ना कोई शकुन नहीं है। आप लगे रहो, भगवान के भक्ति में लगे रहो, तो क्या होगा? उससे आपकी उन्नति होगी। हम एक बार स्वामी भक्तिपाद जी को बीड़ कितने लोगों को पता है? बीड़, उस्मानाबाद बीड़, हम बीड़ एक मठ है, वहां राजी मठ है, नदी के किनारे, उसका नाम है पुरंदास मठ। क्या नाम है? पुरंदास मठ। 700 साल पहले वहां पर एक महात्मा रहते थे, पुरंदास नाम के। ऐसी उनकी कथा बता, क्या इस तरीके से मैं और हमारे साथ में जो नहीं आते यहाँ पर गोलक प्रभु, लाल कपड़े पर नहीं है, वो पता है माता जी को, जो लाल कपड़े रहते हैं, वो महात्मा जी, हम और 1-2 महात्मा वहां पर रहते थे। बाजू में शमशान था, बाजू में नदी थी, नदी को लगकर ही शमशान था। तो ज्यादा करके वहां पर कोई जाने का प्रयास नहीं करता था। और उस मठ में कहा जाता था, ऐसा नहीं कि उसकी कथा ऐसी बताती, उसमें धन छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? धन।
और उसकी जमीन लगभग रिकॉर्ड में 700 एकड़ थी। कितनी? आज आप लोगों को आज भी पता होगा, जितने भारत में प्राचीन संस्थाएं है ना, प्राचीन इतिहासकालीन मंदिर है, उनके हजार 2-2 एकड़ जमीन है। कितनी? यहाँ तपोर में, दूर की बात नहीं, मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। तपोर में हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसकी इस समय में 100 एकड़ जमीन है वहीं पर, प्रॉपर उनकी तपोर। यानी कि पहले जमाने में लोग भी अपनी जमीन कैसे देते थे? दान कर देते। 100 एकड़ पड़ा है, वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं, तो लोग कहते भाई मंदिर वाले ले जाओ। और आज कहते हैं मंदिर वाले यहाँ कैसे घुसे कि हमारी हटो, भजन कर रहे तो जाओ उधर, इधर क्या हमारे जमीन में। तो एक जमाना वैसे था। तो 700 एकड़ जमीन थी लगभग। जब हमारे हाथ में मठ आया तो उसकी 3 एकड़ जमीन बची थी। आप वो मठ कैसे आया, ये भी आपको थोड़ी सी कथा बताता हूँ थोड़ा साइड में। अगर इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर शकुन आकुशम की बात आ रही है, लेकिन भगवत भक्ति में ना कोई शकुन ना कोई आकुशम। जो कृष्ण करे वो ठीक है, चाहे उसके हाथ तोड़ाए, पैर टूट जाए, अंधे हो जाए, लूले हो जाए, लंगड़े हो जाए, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए स्वामी भक्तिवेदांत हमेशा क्या कहते भगवान को? थैंक यू कृष्णा। भगवान को क्या बोला हमेशा? धन्यवाद। तो मठ जब मैं और हमारे स्वामी जी बुक लेके घूमते थे वहां पर, 10-10 रुपए 5-5 रुपए लेके पावती घूम रहे थे। तो उस मठ को जिन जिन लोगों ने लिया था उसका एक ही कारण था, गड़ा हुआ धन पाने के लिए प्राप्त हो जाए, गड़ा हुआ धन प्राप्त। और सचमुच वहां पर ऐसे कुछ चिन्ह भी अंकित किए थे कि जिससे लग रहा था ये शायद कहीं पर है, यहाँ पर छिपा हुआ धन है। और भारत में कई जगह पर बहुत सारे, भारत में नहीं पूरे भूतल में ऐसे कहीं अनेक जगह है जिसमें सच भी आज भी हम लोग को पता नहीं कि जमीन के अंदर कितना कहाँ का धन गड़ा हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिकॉर्डिंग चालू है, कहीं पर घूमकर उन लोगों के पास बोले ये पकड़ लो महाराज को, हमारे नाम की बदनामी। बड़े बड़े लोगों ने वो मठ लिया, लेकिन जिन्होंने लिया उनका पूरा कारोबार उल्टा हो गया। क्या हो गया? पूरा कारोबार उल्टा हो गया। यानी कि लिया था कुछ, मिले उस हिसाब से मिला कुछ नहीं। और भाई होता है कि हम देते समझो कोई चीज अगर हमारे घर में आए, आज सब उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा हो जाता, हम लोग क्या सोचते हैं? अरे यार ये आने से हमारी गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई। दूर की बात नहीं, मैं अभी गया था 2 दिन पहले, तो अभी हम लोग नेपाल गए थे। कोण ते प्रभू तुम्ही होतात ना? गंडकी नदीमध्ये आपण एक शालिग्राम बघत होतो, तर एका माताजीने भरपूर शालिग्राम घेतले 5-6 साल आणि ते शालिग्राम घेऊन ते आले मुंबईला, बॉम्बे आए और ऐसे बॉम्बे में है। तो तब से उनका थोड़ा सा ग्रह मन थोड़ा उल्टी स्थिति में चला गया, ऐसा उनका कहना है। हम परसों गए, बोला प्रभु जी ऐसा तो काम करो, पूरे शालिग्राम आप हमें दे दो, हम लेके जाएंगे, हमारा कोई ग्रह मान उल्टा सुल्टा होगा नहीं, क्योंकि जिससे अनुग्रह मिला हमें वो स्वामी भक्तिपाद और भगवान है। इसलिए कोई ग्रह हम पर काम करने वाला नहीं। और हो भी गया तो हमें पता है क्या बोलना है? धन्यवाद कृष्णा, भगवान आपने जो किया। तो भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कहते। हमने कहा तो माता की नहीं तो हमको थोड़ी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, तो बोले नहीं आप मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, मैं इनकी अभी सेवा करूंगी। तो वो कम से कम 7 से 8 लोगों ने, यानी कि बीड़ जिले के सबसे बड़े बड़े रईस खानदान, यानी कि बल का भी ताकत और धन का भी बल, हर कंडीशन में अच्छे थे। उन्होंने मठ लिया, मठ लेते पूरा उनका चक्र उल्टा हुआ। आखिर घूमते 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 वहां पर एक जो दहशत जिसकी थी उनके पास चला गया। तो हम लोग ऐसे 10-10 रुपए मांगते मांगते उनके पास गए। उन्होंने कहा महाराज मैं आपको एक जगह देना चाहता हूँ। उससे हमारे पास जगह नहीं थी, जैसे नासिक में जो कंडीशन हमारी जगह है नहीं, तो मैं जगह दूंगा। तो बोले दे दो, हम तो तैयार ही थे भाई, पैसों को पानी में थोड़ी ना सोचेगा बिस्लरी है या मटके का है कौन सा है, दे दो भैया हमको तो प्यास लगी है। तो बोला मैं जमीन देता हूँ। लेकिन वो बंदे ने एक अच्छा काम किया, देते समय उसने पूरा हिस्ट्री बताया और उसका भी पूरा व्यापार उद्योग क्या हुआ था, पूरा उल्टा हुआ था। इसलिए वो भी किसी ना गले में उसको सौंपना चाहता, डालना चाहता। उतने में हम चले गए, तो उसने हमको पूरा हिस्ट्री बताया। ये 7 लोगों के माध्यम से मुझ तक आया है, 7 का उल्टा चक्र है, मेरा भी उल्टा घुमा हुआ है, आप लेंगे दे दो, हम लेंगे, क्योंकि उल्टा होने के लिए सीधा कुछ हमारा है ही नहीं। जो चल रहा है भगवान अच्छा ही चला रहे। तो हमने भी उसको, तो फिर उसमें कम से कम हमने 2-2.5-3 लाख रुपए डाल, लेकिन कुछ निकला नहीं, कोई बात नहीं। तो एक बार स्वामी भक्तिपाद सुनने जैसे अब बात है, स्वामी भक्तिपाद जी बीड़ में आए थे
तो हमने उनको वहां लेके चले गए और उस मठ की हिस्ट्री बताकर हमने उनको ये कहा इसमें गड़ा हुआ धन है, और ये भी बता दिया जिन्होंने प्रयास किया उनका पूरा चक्र उल्टा हुआ। तो स्वामी भक्तिपाद ने शाटा इंग्लिश बोलते थे, बोले चुप बैठो, गड़ा हुआ निकालो, बोले इसको हम प्रयास करेंगे इसको निकालने का। हमने एक रात पूरा खोदा उसको लेकिन कुछ मिला नहीं। कहने का मतलब इतना ही है, जो भक्त होते ना उनके लिए कोई अपोजिशन मायने नहीं रखता। ठीक है, क्या होता है कि हमारी स्थिति कौन सी आध्यात्मिक मार्ग में, उस पर हम हर घटना को देखने का प्रयास करते हैं। अगर स्थिति बलवान है तो कोई घटना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और स्थिति थोड़ी कमजोर है तो समझ लेना फिर कोई छींक भी दे तो हम 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन भगवत भक्ति में लगे हुए आप जानते हैं सब कुछ करने वाले भगवान है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। युधिष्ठिर महाराज बता रहे इस तरह अपशकुन हो रहे थे, तो एक कथा रूप में आपको बता रहा था कि कली का वर्णन किस तरह से हुआ है भागवत में, लेकिन कथा के माध्यम से बता रहा हूं। तो एक महात्मा बता दे, बोले कलयुग कैसे होगा, कलयुग कैसे हुआ। तो वहां पर बता रहे हैं कि अर्जुन ने कुछ घटनाएं देखी, क्योंकि अर्जुन ही वहां से आया था। आने के बाद कैसे था वो, निराश था। तो अर्जुन कहता है कि भैया मैंने आते आते बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखी जो इसके पहले हमारे राज्य में मैंने कभी देखी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज भीम जी के कौन सी घटनाएं देखी। उसने कहा मैंने पहली तो ये घटना देखी कि बोले एक खेडूत है, खेडूत, कली के लक्षण को ध्यान से सुनना। एक खेडूत है, वो अपना खल जोत रहा है और उसने अपनी खेती को क्या लगाया हुआ है, कुंपल। जैसे होते ना कोई बॉर्डर, भाई कोई से जानवर अंदर ना चला आए, जैसे वो नुकसान। आज भी हम देखते हैं खेतियों को कुंपल तो लगाया हुआ है, तो उसने क्या लगाया था, कुंपल। लेकिन हमने देखा कि उस खेती को सुरक्षित रखने के लिए जो कुंपल लगाया गया था, वही कुंपल उस खेती का नुकसान कर रहा है। पहला कौन सा लक्षण देखा, मैं 4 लक्षण बताऊंगा, और वही 4 लक्षण आप लोग रोज न्यूज, टीवी, पेपर, आजू बाजू के माध्यम से आपको तुरंत वो क्लिक हो जाएगा। पहला लक्षण कौन सा था, जो पहला लक्षण बताया कि जो खेती है, खेती को जो कुंपल लगाया हुआ है, जो खेती की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, वही कुंपल खेती की बर्बाद कर रहा है। ये पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण मैंने ये देखा कि एक माता एक बाल्टी लेके चली गई कुएं में से पानी निकालने के लिए, जो बाल्टी होती है ना अपनी, एक बाल्टी लेके चली गई। उसने बाल्टी को डोरी बांधी, वो कुएं में डाल दी। कुएं में से वो उसने एक बाल्टी में से 7 बाल्टियां भरी। ध्यान से सुनना, आप समझ जाएंगे। एक बाल्टी में से 7 बाल्टियां भरी, लगभग सभी समान है डाली हुई बाल्टियां, और जो बाहर 7 बाल्टी, कुल मिला के 8 बाल्टियां है। एक बाल्टी डालकर उसने एक भरी हुई बाल्टी से एक ही समान उतने ही जो डाली थी उसके समान ही 7 बाल्टियां भरी। लेकिन मैंने आज ही देखा वही 7 बाल्टी भरी हुई जब मैंने उसने एक बाल्टी में डाल दी तो आधी भी नहीं भरी। लक्षणों को ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। पहला कौन सा था, कुंपल ही खेती की बर्बादी कर रहा है। दूसरा लक्षण था एक बाल्टी से 7 बाल्टियां भरी, 7 बाल्टी एक बाल्टी में डालने के बाद भी वो आधी भी नहीं भरी। तीसरा लक्षण कौन सा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक बंदे ने अपने सुई के छिद्र में से हाथी को पास किया, लेकिन हाथी पूंछ में फंस गया। क्या देखा, सुई की छिद्र होता है, सुई और डोरा, उसमें से उसने हाथी को पास किया और फंसा किधर, फंसना चाहिए क्या। अब इतना बड़ा हाथी जब पास हो रहा है तो पूछ में कैसे फंसेगा। तो बोला चौथा लक्षण मैंने देखा वो तो बहुत विचित्र था। बोले कौन सा, बोले महात्मा ऐसे रास्ते से चल रहे थे और चलते चलते बड़ा सा पहाड़ उनके रास्ते में अचानक आ गया सामने। तो उन्होंने क्या किया, अपने धोती में से डोरी निकाली, डोरी को पहाड़ को बांध दिया और उठाकर, बोले कौन से लक्षण है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जैसे तुमने कहा कि भगवान अंतर्धान हो गए, बोले कली के लक्षण है ये। अर्जुन कहते हैं थोड़ा खुलकर बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो पहला लक्षण कौन था, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि कलयुग में राजा और नेता, यानी कि जिनके हाथ में प्रजाजन होंगे, यानी कि जिनकी सत्ता होगी, वही सत्ता क्या करेंगे, पूरे समाज का विनाश करेंगे। समाज का, भाई हम लोग राजा चुन के देते, क्यों देते, हमारे सिक्योरिटी के लिए देते ना, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जिम्मेदारी के लिए लेके देते। लेकिन आज हम देखते क्या है हमारे हाथ में, कोई भी चुन के आए हमारे हाथ में
महंगा क्या है, कुछ नहीं आएगा। यही नहीं, देखो इतना हम तो देखते हैं कि इतना टैक्स चला जाता है। और जब भी कौन किसी का बाहर आता है, गए 15-20 दिन में टीवी पर एक बंदे के घर में इतना धन मिला, देखा होगा, कितने लोगों ने देखा धन? वो कम से कम यहां से इतना नोटों से भरी हुई थप्पी थी, नई नोट की, नोटबंदी वाले नोट नहीं, चालू नोटों की। अब उसने कहां से इतना जुटाया? इसका जमा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो ऐसे ही निकला हुआ टैक्स, नहीं लगाया फिर लगा दिया, लपेट लो इधर डाल दो। तो क्या होगा कि कली में नेता ऐसे होंगे जो प्रजा का शोषण करेंगे। हमने चुन के दिया हमारे सिक्योरिटी के लिए और उन्होंने हमारे टैक्स, हमारे पैसे हमसे खा लिए। आज तो महंगाई का तो जोर यहां तक पड़ा है कि जो गरीब बेचारे वो तो सोचते कि आप पता नहीं आगे क्या, हमको वहां नहीं जाना है, कौन नेता इसलिए कितनी महंगाई है। कहीं ना कहीं मैं यही बता रहा हूं कि कली का ये पहला लक्षण होगा, नेता वैसे कभी नहीं होगा जो प्रजा के अनुकूल हो, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण कौन सा था बताइए? एक बाल्टी से 7 बाल्टी भरना। हाँ, एक बाल्टी से 7 बाल्टियां भरी, लेकिन 7 बाल्टी में से एक बाल्टी आधी भी नहीं भरी। तो बताते कली का दूसरा लक्षण, बोलिए कौन सा लक्षण है? बोले एक माता पिता अपने 7-8 बच्चों को संभाल सकने सक्षम है। एक माता पिता अपने 7-8 बच्चों को संभालने में सक्षम है, लेकिन वही 7-8 बच्चे वही माता पिता को संभालने में आज सक्षम नहीं है। वर्ण शास्त्र में कहीं पर वर्णन नहीं है। वृद्धाश्रम था, गुरुकुल का वर्णन है, आश्रमों का वर्णन है, मठों का वर्णन, वृद्धाश्रम का वर्णन नहीं है। ये बना कहां से? कली का शुरुआत है। यानी कि एक माता पिता अपने 5, 6, 7, 8 जितने बच्चे सबको भले मर के उनको खिला सकते हैं, लेकिन जब वही बच्चों पर केवल एक माता और एक पिता संभालने की बारी आती है, लोग क्या कहते हैं 6 महीने तुम्हारे यहाँ, 6 महीना मेरा यहाँ होते, बाद में अगले साल। ये है कली का और एक लक्षण। हम कितने भी लोगों को संभालने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे माता पिता को यहाँ तपोन में जाइए, वृद्धाश्रम देखिए वहां पर कितने, उनके साथ कभी 1, 2, 3, 4 दिन लगातार जाना, 5वें दिन वो खुद कहेंगे कि बेटे ने लाकर छोड़ा है। बेटे आप तो मानेंगे नहीं, बड़े बड़े शहरों में क्या है पता है? बड़े बड़े शहरों में जैसे बच्चों को कैसे हम लोग लेके जाते हैं गार्डन वगैरह ना, गार्डन, तो बड़े बड़े शहरों में क्या है कि जिसके घर में माता पिता अकेले रहते हैं, यानी कि बच्चे पीछे सब जॉब पर जाते हैं, नाती पोती सब स्कूल में जाते हैं, बेचारे माता करेंगे क्या रोज अकेले बैठकर? तो उनके लिए भी क्लासेस शुरू हुई, गाड़ी आएगी उनके आश्रम की, जो भी गाड़ी आएगी उनको बिठाएगी, सुबह लेके जाएगी, दिन भर का खाना होगा, शाम को फिर लाकर घर में छोड़ेगी। यह अवस्था है हमारी। तीसरा लक्षण कौन सा था? सुई में से हाथी पास हुआ और फंसा किधर? कितने लोगों को सच लगता है, लेकिन फंसा। तो बताते हैं कलयुग में धन की कोई कमी नहीं है। आज सच में अपने छाती पर हाथ रख के बताना, हमारे दादा परदादा या पिताजी ने कितने कितने पैसों में कैसे कैसे संसार चलाया। आज उनके हिसाब से हमारे पास पता नहीं कितनी गुना इनकम ज्यादा है, लेकिन महंगाई भी हमें उतनी लग रही है। लेकिन जहां दान देने का विषय आता है, कहां दान, और हम बहुत फंस गए। यानी कि शादी के लिए आज मुझे बताए कितना खर्चा करते लोग, करते कि नहीं? घर के लिए, प्लॉटिंग के लिए, जमीन जायदाद के लिए, बर्थडे के लिए, छोटा सा आजकल बर्थडे भी पता नहीं भगवान ने क्या कैसे कैसे लोग बनाए थी, बुद्धि दी। 50-50, 60-70 हजार के लोग बर्थडे मना दिया। अरे पता नहीं बर्थडे कहां से चला है, कहां से चला है बर्थडे? पाश्चात्य देश की अंग्रेज थोड़े थोड़े कुछ छोड़ के गए वो कारण, हम लोग भी क्या करते हैं उसको मनाते रहते। जन्मदिन का वर्णन आता है इसमें कि राजाओं के बच्चों का, किसी का महात्मा का जन्मदिन होता है, उसको मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता था उस दिन? गौ सेवा करके, अन्नदान करके, वस्त्रदान करके, धन दान करके, धान्य दान करके। तो इस तरह से क्या होता है, पहले लोग जन्मदिन मनाते, औक्षण करते थे, यानी कि दीप लगाकर उसको। लेकिन आज क्या है, अगरबत्ती लगाओ, जीवन का भी दीप जल गए, बुझाओ। कोई उन्नति का मार्ग हमारे पास बचा नहीं। यानी कि हर जगह पर खर्चा करने के लिए पास हमारे पास अपार धन है, लेकिन जहां दान का विषय आया वहां पर प्रभु जी आपको क्या पता कैसा चल रहा है हमारा।
हमको क्या बोले अभी आप, बच्चे का स्कूल है, इसका लोन भरना, हाँ प्लस लोन का तो क्या सिस्टम बड़ा है भगवान जाने। मैं भी अभी लोन निकालने वाला हूँ, लेकिन समय थोड़ा क्योंकि हमको रथ चला रहा है गाड़ी लेने से लोन निकालने वाले। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, मैंने बहुत लोग देखे प्रभु 60 साल तक लोन भरेंगे। कितने साल तक? 60 साल। मेरा एक दोस्त है मच्छिंदर, आता है ना मच्छिंदर, जानते ना आप लोग, मैं क्यों लड़का आता है नेवी में जॉब करता है, अभी उसने घर लिया न्यू बॉम्बे में। मैंने उसको पूछा भैया कल या परसों की बात है, वो डोनेशन देता है हर साल वैसे, तो बता रहा था मुझे उसको कम से कम 50 या 60,000 सैलरी आती है, टोटल 45,000 उसका लोन कटता है। बचा कितना हाथ में? 15,000। अब बंबई जैसे शहर में 15,000 में क्या होगा? मैंने सोचा भाई ये यानी पूरा नील कब होगा? बोले जब मेरा लास्ट होगा 59-60 के पास, यानी जब रिटायरमेंट के बारे में, तब मेरा ये पूरा नील हो जाएगा। तो मैंने कहा उसके बाद में तुम किसका किसका भोग लोगे बताओ? पूरा जीवन तो लोन फेडने में चला गया। अभी कहीं जीने का मौका है तो शरीर ने साथ छोड़ दिया। आज लोन की जिंदगी लोग ज्यादा जीते हैं, लेकिन क्या फायदा था? हाँ, इसलिए कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधा जीवन उच्च विचार, जो है उससे में ठीक है, जैसी स्थिति आहे ऐसा परिराह है, कौतुक तुपा है संचिता है। भगवान ने जो दिया है उसमें और करना ही है कुछ। जैसे स्वामी भक्तिपाद जी जो न्यू वृंदावन बना ना अमेरिका में, उन्होंने बैंक से बहुत बड़ा लोन उठाया था उससे उन्होंने न्यू वृंदावन बनाया। लेकिन कृष्ण के लिए सब माफ है। यहाँ पर कृष्ण सेवा के लिए फिर कोई अनैसर्गिक कोई चीज नहीं है, सब नैसर्गिक है, यानी प्राकृतिक है। चाहे वो संसार को अच्छा लगे या ना लगे, उससे कुछ लेना देना। इसलिए आप लोग को भी भक्तमाल ग्रंथ पढ़ना, ऐसे भक्तों की कथा आती है कि उनकी जो कृति है ना संसार पर डाइजेस्ट होने वाली नहीं है, लेकिन वो जो भी करते थे किनके लिए करते थे? कृष्ण की सेवा की, यानी कि भगवत सेवा के लिए सब कुछ माफ है। जहाँ भगवान का विषय आता है वहां पर फिर कोई लीगल इनलीगल ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं। ये 3 लक्षण हो गए। चौथा कौन सा था? सामने पत्थर आ गया, बड़ा पहाड़ आ गया। हाँ, एक महात्मा चल रहे हैं और अचानक उनके रास्ते में बड़ा सा पहाड़ आया, तो महात्मा ने क्या किया? धोती का दूरी निकाल कर पहाड़ को बांध कर उठा के साइड में रख दिया। अब दूरी से कहीं पर उतना बड़ा पहाड़ उठा के साइड में रख सकते हैं क्या? नहीं। तो कहा उन्होंने कि कली का सबसे महान लक्षण है, कली का सबसे महान सर्वोत्तम लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है? कि अगर आप साधु जीवन, यानी कि धोती कुर्ता से साधु जीवन नहीं, आचरण के माध्यम से साधु जीवन जीते होंगे, भगवान के भजन में लगे होंगे, और आपके जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ रूपी संकट सामने आकर खड़ा हो जाए, तो आप हरिनाम रूपी डोरी से उठाकर उसको बाजू में रख। किसके माध्यम से? हरिनाम। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही भगवान का नाम है, जब चाहे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आए आप उसको ऐसे उठाकर साइड में रख सकते हो। लेकिन कब? जीवा पर हमेशा कंटिन्यू नाम होगा, कानों की श्रवण शक्ति में कंटिन्यू नाम होगा, आंखों के दर्शन में केवल भगवत तत्व नजर आता होगा, तो आप कितना भी बड़ा संकट आए, एक बार हरे कृष्णा बोल दो, बड़े से बड़े संकट भी टल जाएगा। तो कली का सबसे महान लक्षण कैसा है? कलेर दोष निधि राजन असिति एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजते। क्या कहा? कलेर दोष निधि राजन, कलियुग दोषों का महासागर है। क्या है? सागर नहीं, महासागर है। लेकिन फिर भी क्या है? असिति एक महान गुण, इसमें भी एक महान गुण है। कौन सा? कीर्तना देव कृष्णस्य। क्या कहा? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजते। आप जीवित हो तभी आप मुक्त हो सकते हो। कब? जब आप कंटिन्यू भगवान नाम का चिंतन करेंगे। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहा? अरे मूढ़ लोगों, क्या करो? भगवान गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास नहीं, हम सभी के पास और कोई चारा नहीं। कितना भी प्रयास करो यहाँ वहां से छुटकारा पाने का, लेकिन कभी संभव नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सेवा में लगना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यही लक्षण है कली के। समझ में आया ना?
सबसे महान लक्षण कौन सा है? भगवान का नाम ले लो और संकट से छुटकारा पा लो। और इतना कहने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते अब हम लोग भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। तो कहाँ चले आए? उत्तर दिशा की ओर, बद्रीनाथ, उत्तराखंड की ओर, और वहां चले आए। आज भी अगर आप लोग कभी जाएंगे बद्रीनाथ तो भीम पुल है, तो भीम पुल को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहीं से रास्ता चला जाता है कम से कम 20 किलोमीटर। पहले आएगी 6 किलोमीटर वसुधारा, वसुधारा से आगे 20 किलोमीटर है स्वर्गारोहण। भगवान की कृपा से हम वसुधारा तक तो जाकर आए। उसके आगे क्या है? और 20 किलोमीटर आगे क्या है? स्वर्ग, जहां से पांडव स्वर्ग को चले गए। माना गांव तक गए थे। हाँ, माना गांव तक तो गए थे, जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है। तो वहां से भी 26 किलोमीटर या 20 जो भी है वहां से आगे है स्वर्गारोहण। लेकिन स्वर्गारोहण करते 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 भी क्या क्या सभी को यही भूतल पर शरीर को थोड़ा छोड़ना पड़ा। इसी भूतल पर युधिष्ठिर महाराज जी को भी, द्रौपदी को भी, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, इन सभी को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना? पहला शरीर छूटा द्रौपदी माता का, यही छूटा। अब भगवान का दर्शन हो जाने के बाद भी क्या इस तरह से छूटना चाहिए? शरीर छूटा तो सभी कहते युधिष्ठिर महाराज इसका शरीर यहाँ क्यों छूटा? तो बोले द्रौपदी को हमेशा अपनी सुंदरता का एक घमंड था, अभिमान था। क्या था? अभिमान था, घमंड था। उसी के कारण, उस घमंड के कारण उसे भी यहाँ पर शरीर छोड़ना पड़ा। फिर सहदेव नकुल का भी छूटा। ये अश्विन कुमार थे। कौन थे? अश्विन कुमार। तो एक भाला चलाने में तरबेज था और एक दिखने में थोड़ा सुंदर था। इन दोनों को भी अपने अपनी जो भी कलाएं थी उस पर क्या था? घमंड था। तो उनका छूटा। फिर अर्जुन का भी छूटा। अर्जुन का तो नहीं छूटना चाहिए क्योंकि हमेशा वो कृष्ण के साथ लगा रहता था। फिर भी क्यों छूटा? क्योंकि अर्जुन को भी हमेशा अपने गांडीव पर अभिमान था, घमंड था। भले हमेशा बचाया तो भगवान ने, उसको जिताया भी भगवान ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक घमंड होता है। जैसे हम सभी लोग यहाँ बैठे ना, अगर आपको कोई पूछे जीवन में आपने क्या क्या किया तो सभी लोग अपनी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताकर बता देंगे। हम जब यहाँ आए तो कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, भाड़े से रहते थे, फिर हमने ये किया वो किया और आज हम यहाँ हैं। आज हम यहाँ हैं। लेकिन याद रखना हम कुछ नहीं है भैया, हम जीरो है, शून्य है हम लोग। क्या है? शून्य। क्या कर सकते मुझे बताइए यहाँ पर? अरे भगवान ने देखो ऐसी मशीन बनाई, लेते क्या है? ऑक्सीजन, निकलते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी के काम का नहीं है। किसी लेते क्या है? ऑक्सीजन, प्राणवायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये मशीन भगवान ने बनाए। अगर क्या हम अपने हिसाब से लेते और अपने हिसाब से छोड़ते हैं क्या? नॉर्मल है। किसने बनाया? भगवान ने। यानी कि इस पर भी हमारा अधिकार नहीं। जब यही बॉडी पर ही हमारा अधिकार नहीं तो इसके माध्यम से हुई कुछ यश अपयश जो भी है, क्या उस पर हमारा अधिकार है? भाई इसी चीज यही हमारा नहीं है तो इसके माध्यम से जो भी कुछ मिला, कमाया, शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से कुछ परिश्रम किया, तो उसको हम अपना कैसे कह सकते? अर्जुन भी इसी तरह से क्या करता था? अपने धनुर्विद्या के ऊपर घमंड से उसने कितनी बार प्रतिज्ञाएं की और उसने क्या कहा? अगर मैं हार गया तो कल तक एक ही दिन का वचन रहता था। आज प्रयास करूंगा, आज हार गया तो कल मैं क्या कर लूंगा? अग्नि संस्कार, अग्नि के अंदर प्रवेश करूंगा। तो भगवान क्या करते? बेचारों को हमेशा बचा देते। तो बोले इसको भी हमेशा यही घमंड रहा। फिर हमारे भीमसेन का भी शरीर छूटा तो भीमसेन कहते महाराज भैया मेरी क्या गलती है? बोले क्या गलती है? 10,000 हाथी का बल जिसके पास रहेगा वो थोड़ी ना चुप बैठेगा, हमेशा ऐसा करेगा। बल है तो आपके पास जो भी चीज है ना आपको बैठने नहीं देगी। धन है ना, धन आपके पास, धन, और कोई धनवान अगर आपके सामने से चले और आपके सामने कुछ ऐसी वैसी चीज कर देगी जिसको आपके धन के अहंकार को ठेस पहुंचे तो आप भी तुरंत बोलेंगे मेरे पास क्या कम है क्या? मैं भी देखो मेरे पास भी, तुमने वो लिया तो मैं ये लूंगा। कोई भी चीज हो, धन हो दे, धन का बल होने दो, तन का बल होने दो, सुंदरता का बल होने दो, हमें कभी चुप बैठने नहीं देगा। जो बल है हमेशा ऐसा सेंसिटिव रहेगा, बस मेरे पास है तो मैं अभी किसी से चाहने वाला नहीं। अब इन सब का छूट गया, अब बचे को ना कि
युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज भी जाते जाते उनको एक क्षण के लिए क्यों ना हो, लेकिन शरीर त्याग कर थोड़ा सा वाया नरक के बाजू से निकलना पड़ा, ऐसे संतों का मत है। बोले क्यों? तो उन्होंने किससे पूछा? भगवान से पूछा। बोले भगवान मेरा क्या गलती है, मैं तो हमेशा, क्या नाम था उनका? धर्मराज। हमेशा धर्म से चले। अब भाई धर्म से चलने वाले के बंदे को तभी हम कह सकते धर्मराज की सचमुच हो, उसके हाथ से कभी कोई गलती नहीं होगी। आजकल हमारे भारत में बहुत सारे धर्मवीर, धर्मराज, बहुत सारे बैनर हमको नजर आते, लेकिन कोई यहाँ पर धर्मवीर नहीं। धर्मराज कल कौन है? हमारे युधिष्ठिर महाराज। और साक्षात धर्म तो कौन है? स्वयं कृष्ण। हम आगे देखेंगे। जब उनका से तो भगवान ने कहा कि भैया तुम भी एक बार झूठ बोले थे। मैं कब झूठ बोला भगवान, ये आरोप क्यों लगा रहे मेरे पर? नहीं बोले थे। बोले कब? मुझे थोड़ा याद करके थोड़ा स्मरण कराओ कि मैं कब झूठ बोला था। याद रखना, हम कितनी भी तपस्या, कितना भी कुछ भी गए जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन अंतिम क्षण में हम सभी को, ये शास्त्र का मत है, अंतिम क्षण में वो जीवात्मा जब शरीर छोड़ने वाला होता है तो सब घटना उसके सामने दिखाई देती है। इस पूरे ये दिखता इतना सा है, लेकिन सब घटना यहाँ पर घूमना शुरू हो जाती है। क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया। जीवन भर अगर भगवत स्मरण किया है, कृष्ण की सेवा की है, तो जाते समय आपको मुख पर क्या होगी? एक प्रसन्नता होगी, आनंद छाया होगा, आप बिंदास जाएंगे, क्योंकि घटना तो वही याद आएगी ना, कृष्ण की, और तो कुछ याद आने वाला नहीं है। यहाँ पर बता रहे भगवान, पहले इसमें देखा कि क्या हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। एक तो ऐसी जगह पर मेरे प्राण छूटे जहां पर क्या हो, गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी वट हो। आगे बताते हैं मेरा सावरा भी निकट हो। भगवान जब मेरे प्राण निकले तो क्या हो, आप हमारे निकट हो। फिर बता दे, तो तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो या वृंदावन का फल हो। फल का मतलब होता है कि वृंदावन की जगह या वृंदावन, तो यही हमको भी भगवान से मांगना है। तो यही स्थिति आए या हो तभी हमारे प्राण निकले। बोलिए आगे।
मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले सुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले सुख से। ओ मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले सुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले सुख से। देखो जो बंदा जो प्राण छोड़ते समय मलमूत्र की जगह पर त्यागता है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते कि भगवान मैंने कब झूठ बोला, इतना कहकर हम उसको विराम देंगे। ये बहुत अच्छी कथा है, क्योंकि इसमें हमको देखना यह है कि जब कृष्ण कहते हैं तो सब कुछ लीगली है। जब कृष्ण अगर कोई चीज कहते ना करने के लिए करो, तो भले संसार उसको कह दी ये गलत है, लेकिन वो कह रहा है तो फिर सही है। तो वो घटना हम हमको सुना दे, तो बोलते कौन कब झूठ कहा मैंने? बोले महाभारत के युद्ध के समय। बोले उस समय मैंने कहा झूठ कहा? बोले तुमने कहा ना अश्वत्थामा मर गया। बोले भगवान वो तो आपने कहा था, आपने कहा इसलिए मैंने ये आप मेरे ऊपर ब्लेम कहा। बोले मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तो भगवान कहते नहीं भैया मैं कभी झूठ नहीं कहता, याद रखना भगवान कभी झूठ नहीं कहते। भले हम समझ ना पाए या फिर हम ये समझे कि ये झूठ है, वो बात अलग है, भगवान कभी झूठ नहीं कहते। तो कौन सी घटना थी? द्रोणाचार्य टूट पड़े, कथा को ध्यान से, द्रोणाचार्य टूट पड़े
और क्या कहा था उन्होंने कि मैं पांडवों को आज खत्म कर दूंगा, पहुंचा दूंगा उनको मैं स्वर्ग को। अब भाई जहां कृष्ण खड़े हैं, जहां जिनके साइड से भगवान कृष्ण है, क्या वो कभी हारेंगे? चाहे दुश्मन कितना भी बलवान क्यों ना हो, कुछ बाल भी बाका नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक साइड में होने तो, और आप एक साइड कृष्ण को लेकर, किसको लेकर? कृष्ण को लेकर आपका कोई कुछ बिखार नहीं सकता, याद रखना। तो द्रोणाचार्य टूट पड़े तो उस दिन लग रहा था कि आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, 18 दिन का युद्ध चलेगा ही नहीं आगे, क्योंकि किसी और का नंबर लगेगा ही नहीं कि द्रोणाचार्य सबको खत्म कर देंगे। तब सब पांडव भी चिंताग्रस्त, भगवान को भी चिंताग्रस्त, बोले वो दिखाते मैं भी चिंताग्रस्त हूं। तो भगवान भी कहते अब अर्जुन क्या करना चाहिए? क्या इनको रोकना चाहिए? तो भगवान कहते लेकिन इनको रोकने का कोई तरीका मेरे पास भी नहीं है। तो सब बोले आप आपस में भाई साहब सभी 5 पांडव मिलकर सोचो इनको कैसे रोका जाए। तो बोले सोचने के बाद भी हमारे पास कोई हल नहीं, क्योंकि ये तो हमारे कौन है? गुरु है। अब गुरु के सामने चेला कितना भी सोचे, गुरु के आगे वो कभी जा ही नहीं सकता। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरे पास बोले एक तरीका है। भगवान ने क्या कहा? मेरे पास एक तरीका है। तो पांडव बोले जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोले एक काम करो, द्रोणाचार्य की अटैचमेंट जिनके अंदर ज्यादा है, वो चीज को उनके कान पर इतना जाना चाहिए कि वो चीज खत्म हो गई। तो बोले द्रोणाचार्य की अटैचमेंट सबसे ज्यादा तो उनके पुत्र में, क्या नाम उनका? अश्वत्थामा। बोले अश्वत्थामा में उनकी अटैचमेंट इतनी है, तो बोले काम करना पड़ेगा, उनके कान पर कैसी भी ये बात पहुंचा दो कि अश्वत्थामा हत, यानी कि मर गया, खत्म हो गया, अश्वत्थामा मार दिया गया करके। तो सब कहते लेकिन किधर है अश्वत्थामा? इधर है ही नहीं, सामने दिखाई नहीं, तो उसको कौन मार? क्योंकि सामने ही नहीं है, उसको मारना भी कठिन है, किसको मारेंगे जब है ही नहीं? तो भगवान ने काम करो, बोले कौरवों के सेना के अंदर एक अश्वत्थामा नामक हाथी है, बोले भीम तुम उसे मार दो, वो मर जाएगा। तो द्रोणाचार्य को पता तो नहीं चलेगा, हमको इतना ही जाकर कहना है कि अश्वत्थामा हत आगे कुछ। तो अगर ये द्रोणाचार्य जब सुनेंगे तो उनका युद्ध करने की जो शक्ति है, क्षमता सब डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसी समय फिर आप क्या करना? उनके ऊपर हमला। तो बोले ठीक है। तो सब कहते ठीक है, हम जाकर भीम अभी जाएगा मारने, हम जाकर उनको बोल देंगे। बोले नहीं, ये केवल युधिष्ठिर महाराज को ही बोलना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि युद्ध में झूठ बोलना, ये करना सब कुछ माफ है, ये द्रोणाचार्य भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं मार सकता, और इतने समय तो मर भी नहीं सकता हो। तो बोले क्या करना है? बोले युधिष्ठिर महाराज आपको जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज सोचते जीवन भर मैंने कभी इस तरह से संत लोग बताते हैं महात्मा की उनका रथ जो था ना, रथ जमीन के ऊपर चलता था, हवा में, 4 उंगली हवा में चलता था। किस कारण? उनका तप था। कौन सा तप था? सत्य का तप था। जीवन भर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए उनका रथ हवा में चलता था, यानी इतनी पावर थी उनके अंदर, युधिष्ठिर महाराज जी के अंदर। तो बोले युधिष्ठिर महाराज आपको जाके बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज मन ही मन सोचते हैं जिंदगी में कभी। तो भगवान बोले सोचो नहीं, मैं बता रहा हूं ना, रही सोचने की बात, तुमको लग रहा है झूठ है, तो झूठ भी तो नहीं है। क्यों? हाथी को तो मार ही दिया हमने, अश्वत्थामा हाथी को। बोलना क्या है कि अश्वत्थामा हत, खत्म, वो सुन लेंगे, और आप बोलोगे तभी द्रोणाचार्य इस बात को सच मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो फिर पूरे भाई उन्होंने तो सब शस्त्र युद्ध नीति उन्होंने सिखाई है, वो तो खुद भी जानते हैं कि युद्ध में तो कुछ भी होता रहता है, यानी कि झूठ बोलना भी माफ हो सकता है वहां पर। तो बोले आपको कहना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके, जैसे तैसे करके युधिष्ठिर महाराज बोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मन में एक डाउट रहता है। ध्यान से सुनना, मन में एक डाउट है। क्या डाउट है? जिंदगी भर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मुझे आज पहली बार झूठ बोलना पड़ रहा है। तो उतने में क्या होता है? उनका रथ जमीन को स्पर्श कर देता है। अब यहां से आगे सुनने जैसा है, इतना उन्होंने कहा कि उनके मन में थोड़ा डाउट है कि जिंदगी भर मैंने, और आज मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये सोचते उनका रथ जमीन को स्पर्श हुआ। क्यों? उन्होंने झूठ बोला था नहीं, लेकिन कृष्ण ने कहने के बाद भी मन में क्या हुआ? डाउट है, शंका है। समर्पण के अंदर शंका नहीं हुई, याद रखना। जहां अगर आपका समर्पण है वहां शंका हुई, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा यहां, फिर बस दिन चले जाएंगे, कुछ मिलने वाला तो हाथ में हमें शंका हुई, उतने उनका रथ नीचे गिर जाए।
और जैसे जैसे फिर भी चले गए, और जैसे वो चले गए, अब देखो क्या होता है कि एक शक्ति या कोई भी कला अगर हमसे जुड़ी हुई है ना, तो उस कला को मेंटेन करने के लिए हम पूरा जीवन यापन करते हैं। जैसे अगर रोज हमको अच्छी गाड़ी में घूमने का प्रयास है, यानी कि रोज घूम रहे और समाज में नाम हुआ है कि हम अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, तो अचानक अच्छी गाड़ी में से थोड़ी लो क्वालिटी में आना होगा तो कैसे होता है? एकदम अनकंफर्टेबल होता है, अनबन महसूस होती है। यानी कि साइकिल में से मोटर कार में से अच्छी गाड़ी में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर साइकिल पर आना तो मजा नहीं आता, कुछ इच्छाएं नहीं होती, यानी कि मरने के इंसान को लानी होती है। फिर भी युधिष्ठिर महाराज जाते, बोलता पांडवों को बचाना है तो इतना दो, भाइयों को अगर मरते नहीं देखना है तो हमें इतना बोलना। युधिष्ठिर महाराज जाते, बोलते अश्वत्थामा हत। युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य ने सुन लिया, सुनते उनका मॉरल पूरा डाउन हो गया। लेकिन आगे बोलते नरोवा कुंजरोवा, वहां आप देखना कि नर बोले तो मनुष्य, कुंज बोले तो हाथी की मनुष्य, तो उतने में बोलते हैं लेकिन द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं देता। तब तक यहाँ पर शंख बजाया जाता है, जोर से शंख बजता है, तो द्रोणाचार्य इतना ही सुनते अश्वत्थामा हतः, और आगे क्या जोड़ दिया उन्होंने अपने तरफ से नरोवा कुंजरोवा, आप देखना हाथी मरा की, लेकिन वो सुन ही नहीं पाए। तो भगवान के शंख बजाओ, मुझे जानता हूँ युधिष्ठिर महाराज आगे कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। शंख बजाया तो क्या होता, उतना ही समझा, अंत में उनका वध हो गया। तो वहां युधिष्ठिर महाराज, भगवान आपने कहा था, बोले मैंने एक ही चीज कही थी अश्वत्थामा हतः, मुझे वचन देके क्या गए, मैं क्या कहूंगा, मुझे वचन क्या दिया, मैं इतना ही कहूंगा। और नरोवा कुंजरोवा तुमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो फिर तुमने हमसे झूठ बोला। उसके लिए तुमको थोड़ा सा दर्शन तो करना ही पड़ेगा इधर उधर, तब तक तुम डायरेक्ट मेरे धाम में नहीं आ सकते। इस कथा से हमको इतना ही देखना है, कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ माफ है। क्या है? माफ है, यानी कि कृष्ण के लिए आप जो कुछ कर रहे हो, इनकी प्रसन्नता सब चलेगा, यहाँ सब चलेगा। जिसने संसार में बता दिया ये नियम गलत है, वो भी कर रहे तो भी, लेकिन किसकी प्रसन्नता होनी चाहिए? जैसे गोपियां सबको बांसुरी बजती है तो सब गोपियां चली जाती है कहां पर? कृष्ण के पास, रात बेरा। तो कृष्ण के स्त्री धर्म का निरूपण करते उनको, आप स्त्रियां हो, आप माता हो, पति को, सास को, ससुर को, बच्चों को, समाज की लाज लज्जा को छोड़ तो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। गोपियां कहते भगवान जब आप ही, भाई सभी आत्म तत्व के पति कौन है? भगवान तो है। हम सभी के पति कौन है? भगवान है। और यहां तक बताते यहाँ ना कोई स्त्री है ना पुरुष, हम सभी स्त्रियां हैं, सभी पुरुष मात्र कौन है? गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। मीराबाई एक बार चली गई कहा वृंदावन में, कौन सा गांव था उनका? राजस्थान में। मैंने मेड़ता गांव से कहां चली गई? वृंदावन। जब उसको पूरी तरह से भक्ति का जोश निर्माण, कहां चली गई? वृंदावन। उसी समय एक महात्मा थे सनातन गोस्वामी के, वो माताओं का दर्शन नहीं करते थे। कथा को थोड़ा ध्यान से सुना, बस इतना कहकर हम क्या करेंगे, विराम देंगे। माताओं का दर्शन नहीं करते थे। तो एक बार मीराबाई ने सुना कि यहाँ वृंदावन में सनातन नामक महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, बोले जाकर उनका दर्शन कर। तो मीराबाई चली गई। चली जाने के बाद सनातन गोस्वामी के कुछ बाहर जो सेवक थे उन्होंने उनको रोक दिया, बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमारे स्वामी जी माताओं का दर्शन नहीं करते, उनको देखना भी पसंद नहीं करते, जो स्त्रियां है उनको नहीं देखते। तो मीराबाई ने उनको कहा कि आपके स्वामी जी को जाके पूछना इस भूतल पर नया पुरुष कौन आया? कृष्ण को छोड़कर नया पुरुष कहां से पैदा हुआ? क्या कहा? कृष्ण को छोड़कर इस संसार में दूसरा पुरुष कौन है? ये कहने के बाद वो सेवक चले जाते और सनातन गोस्वामी को कहते कि हमने उस माता को रोका तो था, लेकिन माता ने कहा कि कृष्ण को छोड़कर इस संसार में दूसरा पुरुष कौन है। इतना सुनते सनातन गोस्वामी खुद उठते और मीराबाई के दर्शन के लिए जाते। बोले तुम जानते हो कि सच्चा पुरुष केवल भगवान है। हम तो बस एक जन्म, एक भोग के विलास के अनुसार हमारा लिंग परिवर्तन होता रहता है, लेकिन है तो हम सभी भगवान के नित्य अंश। बाकी हम कभी वो पुरुष नहीं बन, पुरुष केवल भगवत तत्व है। हरे कृष्ण।